नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। आप पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके। मैंने ऐसे विद्यार्थी बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी बहुत ही कम देखने में आए हैं जो अपनी भाषा को लेकर सतर्क और चिंतित थे। जहाँ जब मैं भाषा की बात कर रही हूँ तो उसका संबंध दोनों ही बातों से है, भाषा की सुंदरता से और भाषा की शुद्धता से। आप स्वयं सोच कर देखिए कि आप जो कुछ भी जानते हैं, यदि आप उसे दूसरे तक पहुँचा नहीं सकते तो उसका ठीक उसी तरह से कोई अर्थ नहीं है, जैसे कि जमीन के अंदर दबा हुआ हीरा या राख से ढकी हुई चिंगारी। ज्ञान का उपयोग तभी है जब आप उसे दूसरे तक पहुंचाएं, और एक विद्यार्थी के रूप में ज्ञान का लाभ तभी है जब आप अपनी जानकारी को कॉपी में उतार कर परीक्षक को बता सकें, और यह काम भाषा के जरिए होता है, केवल भाषा के जरिए। यदि आपकी भाषा कमज़ोर है और गलत है तो फिर चाहे आपकी जानकारी कितनी भी अधिक और शुद्ध क्यों ना हो, वह बेकार हो जाएगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर विद्यार्थी इस पर ध्यान नहीं देते। भाषा पर ध्यान दीजिए। हर विषय की अपनी भाषा होती है। आपको उस विषय की भाषा की जानकारी होनी चाहिए। भौतिक शास्त्र की भाषा अलग है तो समाज शास्त्र की अलग, अर्थशास्त्र की भाषा कुछ है तो साहित्य की भाषा कुछ और है। हर विषय की भाषा होती है और आपको उस भाषा का ज्ञान होना ही चाहिए। जिस विषय के बारे में आप लिखने जा रहे हैं, यह अभी की ही नहीं बल्कि आपके जीवन भर की पूंजी होगी, इसलिए अपना कुछ समय भाषा को भी दीजिए। भाषा के बारे में मैं आपको कुछ निम्न सलाह देना चाहूँगी। आप विभिन्न तरह की जितनी किताबें पढ़ेंगे, आपकी भाषा उतनी ही समृद्ध होती जाएगी। पढ़ने के दौरान शब्द अपने आप हमारे जहन में इकट्ठे होते जाते हैं। केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस भाषा का उपयोग भी करना होगा। आप बोलकर, चर्चा करके और लिखकर भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ते समय जो भी शब्द और वाक्य आपको अच्छे लगते हैं, उन्हें नोट कर लें। इससे आपके पास न केवल आपकी शब्दावली बढ़ेगी, बल्कि आपकी अभिव्यक्ति की प्रभावशाली हो सकेगी। वर्तनी पर विशेष ध्यान दें। इससे वर्तनी की गलतियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। शुद्ध लेख लिखें और उसे किसी दूसरे से जचवाएं। जांचने पर जो गलतियां पाई जाती हैं, उनका बार बार लिखकर अभ्यास करें ताकि वे दूर हो सके। मैंने पाया है कि वर्तनियों की बहुत अधिक गलतियां करने वाला विद्यार्थी भी मूल रूप से 25-30 गलतियां ही करता है, लेकिन चूंकि वे इन 25-30 गलतियों को बार बार करता रहता है, इसलिए कुल मिलाकर 250-300 गलतियां हो जाती हैं। इससे लगने लगता है कि बाप रे, वह इतनी गलतियां कर रहा है। यदि आप अपनी ये 25-30 प्रकार की गलतियां सुधार लेते हैं तो आप अपनी 25-30 हजार गलतियां सुधार लेते हैं। मैं कई ऐसे विद्यार्थियों को जानती हूँ जो पढ़ने में अच्छे हैं। इनमें एक ही की स्मरण शक्ति अच्छी है और राइटिंग के तो कहने ही क्या, लेकिन उनका दुर्भाग्य यह है कि वह कभी भी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए, क्योंकि परीक्षा में वह कभी भी 5 प्रश्न बनाकर नहीं आ सका। और आईएएस की परीक्षा में तो उसका बुरा ही हाल हो गया, क्योंकि उसमें एक ही दिन में 3-3 घंटे के 2 पेपर करने होते हैं। पहला पेपर तो ले देकर थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन दूसरे पेपर का हाल बहुत बुरा रहा। इससे उस लड़के को भी बहुत बुरा लगा और नतीजा वही निकला जो निकलना चाहिए था। इस लड़के के बारे में सोचकर आज भी मुझे बहुत खराब लगता है। सफल होने के सारे गुण उसमें थे, केवल एक गुण को छोड़कर, और वह यह है कि उसकी लिखने की गति बहुत कम थी। वह स्पीड से लिख ही नहीं पाता था। वह जब भी लिखने की कोशिश करता था, उसके अक्षर बिगड़ जाते थे।
लेकिन इतने भी नहीं बिगड़ते थे कि पढ़े ना जा सके। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रश्न को छोड़ने की बजाय बिगड़े हुए अक्षरों में सभी प्रश्न हल करना अधिक फायदेमंद है। उसे मेरी बात ठीक लगी। वह कोशिश करने लगा, लेकिन अब उसके सामने दो तरह के संकट आ खड़े हुए। पहला तो यह है कि उसके अंगूठे के पास वाला हिस्सा थोड़ी ही देर बाद काफी दर्द करने लगा। दूसरा यह है कि जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में उसका दिमाग उत्तर के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच ही नहीं पाता था। उसने बहुत कोशिश की, वह पूरी तरह असफल तो नहीं हुआ, लेकिन सफल भी नहीं हो सका। आखिर में उसने कोशिश करनी ही छोड़ दी। उसे लगा कि वह अपनी लंबे समय से चली आ रही इस आदत से मुक्त नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ भी कुछ इसी तरह का संकट है? यदि है तो आज से ही नहीं बल्कि अभी से सतर्क हो जाएं। लिखने की धीमी गति की आदत को अभ्यास के द्वारा तेज गति में बदलने की कोशिश करें। इसे ना भूलें कि लिखने की गति का संबंध केवल हाथ से चलने से ही नहीं है, बल्कि दिमाग के चलने से भी है। यदि इन दिनों में सही तालमेल नहीं है तो आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। आप इस बात से भला कैसे इनकार कर सकते हैं कि यदि दूसरा विद्यार्थी आपकी तुलना में ज़्यादा लिख रहा है, बशर्ते कि ज़्यादा लिखने के लिए सामग्री हो, तो फिर वह आपसे आगे निकल ही जाएगा। आखिर तेज गति से लिखने को भी तो अपने आप में एक अच्छा गुण माना ही जाना चाहिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।